आदाब नाजरीन, आपके महबूब प्रोग्राम आदाब डॉक्टर में एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन, वन ऑफ द लीडिंग यूनानी मेडिसिन कंपनी अतिया हब्स के फाउंडर, डायरेक्टर, प्रोमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ़ और कामयाब तरीन हकीमों में से एक, आप सबके महबूब, आप सबके हर दिल अजीज़ जनाब हकीम सुलेमान खान तूर साहब अपनी बेमिसाल शख्सियत के साथ, अपने मुनफरिद और यकता कलाम के साथ, हिकमत के अनमोल ख़जाने के साथ, अपनी खूबसूरत सी मुस्कान के साथ, जादुई मुस्कान जो देखते ही ना सिर्फ ये कि नाजरीन के दिलों को मुसख्खर कर लेती है बल्कि उनके दुख दर्द भी दूर कर देती है। तो आइए इस्तकबाल करते हैं हकीम साहब का समीम क़ल्ब से इस्तकबाल। खुशामदीद। आपका भी इस्तकबाल, शुक्रिया। आज हकीम साहब के खूबसूरत कलाम के लिए हम जानते हैं कि आप सब हम तनगोश हैं, लिहाजा आज कोई क़स्सा नहीं, बस एक छोटा सा ख्याल, कुछ लाइन्स हैं, कुछ सतरे हैं। किसी दानिश्वर ने कहा है कि अगर रास्ता खूबसूरत है तो पता करो कि किस मंजिल की तरफ जाता है, लेकिन अगर मंजिल खूबसूरत है तो फिर रास्ते की परवाह ना करो। हम देखते हैं उर्दू शायरी में रास्ते, मंजिलें, मुसाफिर, हम सफ़र, ये तमाम अल्फाज मिलते हैं। कहते हैं कि अगर हम सफ़र, हम ख्याल हो, हम मिजाज हो तो ज़िंदगी का सफ़र आसान हो जाता है। रास्ते लाख दुश्वार गुजार हों, मंजिल तक पहुंचना यकीनी हो जाता है, बल्कि मंजिल बहुत खूबसूरत हो जाती है, रफ़ाक़त हसीन हो जाती है। लेकिन ये भी हकीकत है कि अगर दो मुतज़ाद मिजाज के लोग ज़िंदगी को एक दूसरे के साथ बरतने का हुनर जाने, एक दूसरे को बर्दाश्त करने का हौसला रखें तो भी ज़िंदगी का सफ़र कुछ ना कुछ आसान हो जाता है। तो तहम्मुल, बर्दाश्त, एक दूसरे को बर्दाश्त करना, एक दूसरे की गलतियों और ख़ामियों को और कोताहियों को नज़रअंदाज करना, ये सब ज़िंदगी जीने के हुनर हैं और ये चीज़ें किताबों में नहीं मिलती हैं। ये ज़िंदगी के तजुर्बात, हालात, वाक़यात, कभी कभी हकीम साहब की खूबसूरत शायरी, ये तमाम चीज़ें जो है ये सिखाते हैं, सबक देते हैं। तो आज चलिए हम हकीम साहब के पास चलते हैं और उनके खूबसूरत कलाम की हम बहुत तमाम नाज़रीन की तरफ से गुजारिश करते हैं। और ये हमें पता है कि आज की जो गज़ल है लासानी है, बेमिसल है और उसका हर शेर जहान माना लिए हुए है। हकीम साहब मतलब गज़ल का पेश करता हूँ। इरशाद यानी। जाम पी के भी मुझे जाम से राहत न मिली, वाह। जाम पी के भी मुझे जाम से राहत न मिली, आज फिर गर्दिशे अय्याम से राहत न मिली, वाह। आज फिर गर्दिशे अय्याम से राहत न मिली। हो गई शेखो ब्रह्मन से तो राहत लेकिन, हो गई शेखो ब्रह्मन से तो राहत लेकिन, आज तक शिकवाए असनाम से राहत न मिली। क्या कहने, क्या ख्याल है कि आज तक शिकवाए असनाम से राहत न मिली। मुकर्रर। हो गई शेखो ब्रह्मन से तो राहत लेकिन, आज तक शिकवाए असनाम से राहत न मिली। और आज फिर दीद को मोहताज बदस्तूर रहा, आज फिर दीद को मोहताज बदस्तूर रहा, उस दरीचे से भी उस बाम से राहत न मिली। बहुत खूबसूरत। उस दरीचे से भी उस बाम से राहत न मिली। और भाव बाजार में कम होता रहा रोज़ाना, भाव बाजार में कम होता रहा रोज़ाना, मुझको कम होते हुए दाम से राहत न मिली। क्या ख्याल है। मुझको कम होते हुए दाम से राहत न मिली। बहुत खूबसूरत। और मक्ते का शेर के इश्क में इतनी तकालीफ उठा ली मैंने, इश्क में इतनी तकालीफ उठा ली मैंने, तूर आसाइश व आराम से राहत न मिली। बहुत खूबसूरत। तूर आसाइश व आराम से राहत न मिली। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूब हकीम साहब, जैसे मैंने कहा था हर शेर एक इकाई है, हर इकाई का अपना हुस्न है, हर हुस्न लासानी है, हर हुस्न लाफानी है और उसका जो कैफ और सुरूर है उसके लिए अल्फाज नहीं है। अभी हमारे नाजरीन हमारे जुड़ेंगे व्यूवर्स और हमें उम्मीद है कि हम एक से ज़्यादा बार आपकी आज ये गज़ल सुनेंगे। लेकिन जैसे आपने अपने मक्ता में बयान किया, यूँ तो हर शेर मुनफरिद और जुदा गाना, यकता और बेमिसल है, लेकिन आपने जिस इश्क़ का तज़किरा किया है मक्ता में, हम देखते हैं कि इश्क़ का तज़किरा, चाहे वो बाप और बेटे की मोहब्बत हो, हज़रत याक़ूब और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की मोहब्बत हो, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का ज़िक्र आया है तो ज़ुलेखा का तज़किरा आना ही आना है, क्योंकि उसने भी एक ऐसी इश्क़ की तारीख़ रक़म की या मिसाल छोड़ी है
जो याद रहेगी, काफ़ी देर तक याद रहेगी। ख़ुद को फना कर देना, 30 साल तक कहते हैं कि वो आतिश इश्क में जलाकर उसने ख़ुद को भस्म किया, मिटा दिया, खाक कर दिया, और फिर भी उसे ये भरोसा था कि महबूब मिलेगा, वस्ले माशूक होगा। अल्लाह ने लाज भी रखी। कैसे हुआ, क्यों कर हुआ? देखिए, इश्क जो है वो मोहब्बत से थोड़ा अलग है, और इसीलिए मैं ज़ाती तौर पर कहता हूँ कि मोहब्बत एक समझदारी का नाम है, और इश्क जो है उसमें समझदारी कहीं नहीं आती, उसमें जुनून आता है। और जुनून में आदमी, यानी मजनून आदमी या समझ लीजिए पागल आदमी, ऐसा ज़िद्दी हो जाता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए। एक बच्चे की तरह वो नहीं जानता कि उसे इसके लिए ये चीज़ बेहतर है कि नहीं है, लेकिन वो ज़िद करता है ये मुझे चाहिए। अब ज़माना कितने ही बहाने बना ले, और बच्चा तो उसको रात के वक्त चाहिए, जो चीज़ रात में नहीं मिलती वो रात में मांगता है, जो चीज़ दिन में नहीं मिलती वो दिन में मांगता है, जो चीज़ मैसर नहीं है उसकी तलब करता है। उसे नहीं पता कि आज भी अगर एक बच्चा अपने माँ बाप से वो चीज़ मांगता है जिसकी इस्तेताअत वो नहीं रखते, तो उसकी ज़िद पर वो उधार कर्ज लेकर उसे दिलवा दें, लेकिन वो बड़ी मुश्किल आती है। जब वो बड़ा होता है तब वो समझता है ये जुनून, ये मोहब्बत, ये इश्क हर वो आदमी नहीं समझ सकता जब तक उन हालात से न गुज़रे। मैंने कई बार ये बात आपसे शेयर भी की है कि मेरा बचपन पतंगबाज था, और मैं अक्सर हवेली का जिक्र करता हूँ, तो गांव में मेरी एक हवेली है जिसे लोग महल कहते थे, वो उस ज़माने की है। तो उसकी बुलंद और बाला मुंडेरों पे मैं दौड़ता था, और मेरी माँ कहती थी बेटा गिर जाएगा, बेटा चोट लग जाएगी, और तड़पती रहती जब तक मैं पतंगबाजी और कभी डोर लूटने कभी पतंग लूटने भागता था मुंडेरों पर। अगर गिर जाऊं तो मर जाऊं। अब मेरी माँ, और सभी की माएँ और बुज़ुर्ग घर के ऐसे होते हैं कि वो समझते हैं कि ये कैसे समझेगा। उन्होंने मेरी शादी कर दी, और शादी कर दी तो अल्लाह ने एक बेटा दे दिया। अब वो बेटे से मेरा अटैचमेंट जो हुआ, तो वो ज़रा चले तो मेरा दिल धड़के कि गिर जाएगा। अब मैं उसको बड़ी एहतियात करूं, और एक सीढ़ी से ना उतरने दूं अकेला। वो कहाँ तो मैं मुंडेरों पे घूमता था। तो मुझे ख्याल आया कि कैसे मेरी माँ ने बर्दाश्त किया होगा। मैंने अपनी माँ से माफ़ी मांगी कि अम्मी आपने कैसे बर्दाश्त किया, मैं तो एक सीढ़ी नहीं चढ़ पाता, इसको चलना अकेला पसंद नहीं करता और मेरा दिल घबराता है। तो कहने लगी कि बेटा एक तेरे ही जैसा बच्चा था, तो बाप का कहना नहीं मानता था। थोड़ा लंबा हो गया लेकिन वो ज़रूरी अच्छा है। बहुत खूबसूरत है, हमारे प्रोग्राम का हासिल है। और तो उसके बाप ने शादी कर दी, उसके माँ बाप ने कि ये शादी के बाद ही सुधरेगा, ऐसे नहीं सुधरेगा। शादी के बाद भी बड़े सुधार आते हैं, क्योंकि शादी के बाद बच्चे और तलब और तड़प बढ़ती है। तो वो फिर भी उसने पतंगबाजी नहीं छोड़ी। बेटा हो गया तब भी पतंगबाजी नहीं छोड़ी। लू चल रही है, अब लू तो आपको पता है कि सूरज की तमाज़त का वो दर्जा होता है जहाँ जिस्म को झुलसा देती है। अब वो बच्चा हो गया और बतेरा समझा रहे हैं कि उतरिया बेटा, लू लग जाएगी, इतनी गर्मी है, काला हो गया। और वो नाराज़ होता, नहीं नहीं
आपको क्या, मेरा ही तो हो रहा है, आप मुझे मत टोका करिए, बड़ा मज़ा आ रहा है पतंगबाजी में। तो बाप ने क्या किया कि उसका जो नौनिहाल बच्चा था उसे लेके आंगन में आ गया, और वो छत पे चढ़ा हुआ है, और वो पतंग उड़ाते उड़ाते उसने देखा बाप धूप में लेके उसके बेटे को खड़ा हुआ है, और उसका दिमाग एकदम पारा, अरे अब्बू ये क्या कर रहे हो आप, अरे ये इतना छोटा बच्चा और आप इसे लू में लेके खड़े हो गए, एकदम भड़क गया, नीचे आ गया। तो बाप के आंसू आ गए। उसने कहा कि मैं तुझे बचपन से मना करता हूँ कि धूप में मत जा और लू में मत पतंग उड़ा, और मैंने कितना बर्दाश्त किया होगा। आज 2 मिनट को तेरे बच्चे को मैं धूप में लेके आंगन में खड़ा हुआ हूँ, तेरा ये हाल हो गया। तो फिर उसके बेटे ने माफ़ी मांगी उससे। तो ये रिश्ते आदमी समझ नहीं सकता जब तक उन रिश्तों के हालात और उनसे वाबस्तगी ना हो। वरना मैंने अपनी मिसाल दी, और एक मेरी माँ ने जो वाक़या सुनाया उससे सबक आमोज बहुत है। बेशक हकीम साहब, रवैये अच्छे हो या बुरे, जब तक हमारे साथ ना बढ़ते जाएं हमें एहसास नहीं होता। कर्नल वर्मा, इस्तकबाल है। तनवीर, आप इंतज़ार करें, फौरी तौर पर इंशाल्लाह आपसे भी बात करेंगे। जी कर्नल साहब। हाँ, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी कर्नल साहब। सबसे पहले तो मैं जो वाक़या जो सुनाया हकीम साहब ने, हाँ। उससे पूरी तरह से मैं जो 2-3 बार मेरी बात भी हुई इस मामले में, औलाद और माँ बाप के मामले में, लेकिन अगर जैसे कि इसके बावजूद भी अगर कोई बच्चा नहीं सुधरे तो उसके लिए क्या होगा? जैसे कि आपने कहा कि शादी कर दो सुधर जाएगा, औलाद हो जाएगी तो सुधर जाएगा। शादी भी हो गई, औलाद भी हो गई, औलाद जवान भी हो गई, मगर वो उनके माँ बाप के सामने उन औलादों का रवैया आज भी नहीं बदला। ये मंजर आज भी चल रहा है। तब क्या करें? ठीक है, तब क्या करें? बिल्कुल कर्नल साहब। हाँ देखिए, बस ये आखिरी तरबियत या रास्ता है कि इस तरह से उसको समझाया जा सके जिस तरह से मैंने आपको बयान किया। और अगर इसके बाद भी कोई नहीं सुधरा तो फिर कुदरत की तरफ से कोई फैसला या इंसाफ आ जाएगा, और उसको सुधार के तो रहेगी कुदरत, ऐसे नहीं तो वैसे। हमें जिसने पैदा किया है वो बहुत समझदार है, सब कुछ समझता है। ऐसी ठोकरें लगेंगी और ऐसी तकलीफ और ऐसी जिल्लतों से गुजरना पड़ेगा, आखिर तो सुधरना तय है। एक ब्रेक का वक्त हो रहा है नाज़रीन, छोटा सा वक्फा लेते हैं, बहुत जल्द हाजिर होगा। आप देखते रहें आदाब डॉक्टर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है, और हकीम साहब का दिल की अमीक़ गहराइयों से इज़हार तशक्कुर करते हुए एक बार फिर उन्हें प्रोग्राम में शामिल करने की गुजारिश करते हैं। खुश आमदीद हकीम साहब। आदाब। तनवीर फ़ोन लाइन पर मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी तनवीर साहिबा। जी आपका और हकीम साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। और हम बहुत दिन से दवा कर रहे हैं हकीम साहब की, और अपनी भी या अपने बच्चों की, अपने रिश्तेदारों की बहुत फायदा हुआ। और मेरे पास हर तरह का गोंद और हर तरह की नमक भी है, नमक जैतून है। शिवरंजनी के बारे में हकीम साहब ने पहले बताया था, उसके बाद में फिर कभी कुछ नहीं बताया। हमारे पास शिवरंजनी रखी है 2 साल से। तो और कोरोना में कई लोगों को दिया, जैसे सांस की तकलीफ होने लगी तो बहुत फायदा हुआ उसमें। तो अब वो शिवरंजनी के बारे में हकीम साहब ने कभी नहीं बताया, तो उसके बारे में हम जानना चाहते हैं। नमक कलौंजी भी हमारे पास है, शिवरंजनी भी, नमक जैतून का इस्तेमाल कर रहे हैं, और गोंद का, जामुन का गोंद, स्याह गोंद की दवा बनाते हैं। मेरा पैर टूट गया था, अब मेरा पैर भी सही हो गया। हकीम साहब की बहुत बहुत मेहरबानी। और
ये जानना चाह रहे हैं कि वो जैसे हामला औरत है तो कौन कौन सी दवा आपकी नहीं खा सकती है, क्या गोंद है और नमक जैतून मोरिंगा इस सब के बारे में। ठीक। ठीक। और एक बात और है कि 26 साल की लड़की है, उसको महीना भी नहीं होता है, बच्चे नहीं है, तो उनके बारे में कुछ बता दीजिए। कभी हुआ ही नहीं या रुक और गया? हकीम साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत बीमार रहती थी, अब एकदम सही हो गई हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया हकीम साहब। ये वाकई अल्लाह ताला का ख़ास फजल है और हकीम साहब की हिकमत का माशाअल्लाह मौजज़ा है, करिश्मा है। 26 साल की जिस लड़की के बारे में आपने बताया बहन, उसे आप फोन लाइन पर मौजूद हैं? जी, हमको कुछ पता चला है, हमको किसी से बात नहीं हुई है, मगर सुना 26 साल की लड़की है, महीना बंद हो गया है, उसके बच्चे नहीं है। बंद हो गया है, ठीक है। हाँ, तो हल्दी के बारे में जो हकीम साहब बताते हैं तो क्या उससे सही हो जाएगा? बेहतर। और अब हकीम साहब जो है पहले बहुत दवा बताए थे, अरे गोंद मोरिंगा भी और नावल लोगों के लिए बहुत दवा बताया था। हाँ। तो अब चिलगोजे का गोंद बता रहे हैं, तो क्या उस दवा में चिलगोजे का गोंद भी डाल सकते हैं? क्योंकि चिलगोजे का गोंद और गोल की भूसी खिलाया जाए उनको, जिसके बच्चे नहीं हैं। ठीक। और उनको वो जो अरे लाजवंती वाला बताया है वो बहुत अच्छा, बहुत फायदेमंद हुआ है उसमें किताब की उसमें। तो वो क्या उसमें जैसे नावल लोग हैं उनको दिया जा सकता, औरत को या आदमी को? ठीक है जी हकीम साहब, जज़ाकल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे और सेहतमंद रखे, हम सबको दुनिया और आखिरत में कामयाबी दे। ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ, फ़ायदा हासिल करते रहिए। और नुस्खे जात काफ़ी आपके पास है। शिवरंजनी के बारे में आपने पूछा है, देखिए नमक शिवरंजनी, नमक जैतून और नमक कलौंजी, इन सब के फ़वाइद एक से हैं। आप एक चीज़ अगर ना हो तो दूसरी इस्तेमाल कर सकते हैं उसकी जगह पर, वो वही फ़वाइद आपको देगी इंशाल्लाह। तो तकरीबन एक से ही फ़ायदे हैं। और कोरोना के दौर में मैंने ये ज़्यादा बताया था नमक शिवरंजनी, और जब ये कलौंजी और उसका बताने लगा तो फिर मैंने उसको कम कर दिया। तो आप उसकी जगह ये इस्तेमाल कर सकते हैं। और जिस बच्ची को हैज़ बंद हो गया है, वो नुस्खा आपको मालूम है कि 1 चम्मच हल्दी 1 हफ्ते में, या 1 हफ्ते में 2 बार भी दे सकते हैं, ज़्यादा परेशानी है तो। और दूध में मिलाकर 1 हफ्ते में 1 बार या 2 बार दिया करें। उम्मीद करें कि अल्लाह इस मर्ज़ से निजात दे सकता है बच्ची को। और ला वलद बच्चे, वो बच्चे वो जिनके बच्चे नहीं हो पाते, बे औलाद माँ बाप, लेकिन किसी भी तौर पर महीना आना ज़रूरी है खातून को। अगर बच्चा पैदा हो, इसके लिए महीना आना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फिर दूसरे जो अमराज हैं वो आसानी से ठीक हो सकते हैं। शौहर के में जो जरासीम है वो पूरे होने चाहिए और ताकतवर होने चाहिए। जिनकी तादाद करोड़ों में होती है, वो भी जांच कराना ज़रूरी है। और ऐसे लोगों के लिए ये नुस्खा, या जो नुस्खा आपने लिखा होगा वो भी अच्छा है। और ये नुस्खा ज़्यादा कारगर साबित हो रहा है। जो कौन चिलगोज़ा 1 चुटकी और 1 या 2 चम्मच इसबगोल की भूसी दूध में मिला के दी जाती है, इससे बहुत लोग साहिब उम्मीद हो चुके हैं। जी नौशाद साहब, क्या सवाल है आपका? हेलो नौशाद भी, हमें सुन पा रही हैं आप? हेलो, अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम सलाम। जी हाँ, मैं बहुत बहुत शुक्रिया बोलने के लिए फ़ोन करी हकीम साहब आपको। आप जो मेरे को नुस्खा बताए थे चिलगोज़े गोंद वाला और सोडे का, उससे मेरे को बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़ायदा हुआ हकीम साहब।
शगुफ्ता जी, मेरे 4 सवाल है, आप लिख लीजिए। जी, पहला। जी, मेरा पहला सवाल ये है, हकीम साहब मेरे शौहर को दिल के कुछ कम आए, थोड़ा दिल में का एक्सरा निकाले तो उनको कुछ प्रॉब्लम आया, तो उनको अदरक लहसुन और सिरके वाला नुस्खा बोले, तो उनको हकीम साहब मैं चालू करी मगर खुजली बहुत हो रही है हकीम साहब उनको, तो मेरे को जरा उसके लिए बताइए। फिर मेरा दूसरा सवाल बोले तो मेरे बच्चे को आप गोंद मोरिंगा बताएं, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी मेरे बच्चे को फर्क है। अभी उसको भी थोड़ा खुजली हो रही, तो उसको मैं अब उसको भी क्या दूं गोंद मोरिंगे के साथ, जरा उसके बारे में बोलिए आप। और मेरे को दूसरा सवाल बोले तो हकीम साहब मेरे को रोना बहुत जल्दी आ जाता, मैं बहुत ज्यादा जल्दी छोटे छोटे बात पर रो देती हूँ, तो जरा घबराहट, रात में जब बात सोती हूँ तो जब पूरे बातें मेरे दिमाग में घूमते हैं, तो जरा उसके लिए भी मेरे को कुछ बोलिए हकीम साहब, जरा उसके लिए भी नुस्खा ये बोलिए। बताइए, गोंद चिलगोजा और खाने का सोडा आपने किस मर्ज के लिए लिया था? लोग आपको सुन रहे हैं ताकि पता चले। जी हाँ, मेरे को पीरियड महीने में 2-3 बार ऐसा कुछ घड़ी घड़ी आ रहा था, फिर टॉयलेट की दिक्कत हो रही थी, जैसा कि नमाज पता हो जा रही थी हकीम साहब, तो उसके लिए आप मेरे को बताएं। अभी महीने का हैज के बारे में बहुत आराम है हकीम साहब, आप जो बोले चिलगोजा गोंद और खाने का सोडा, नमक जैतून, तीनों चीज़ें लेना बोले आप एक दिन में रोजाना, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह उसको ले रही हूँ। बहुत से बहुत बोले तो 8 रोज भी नहीं हुए हकीम साहब, मगर बहुत फायदा है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। वाह। बाब मेरे को ये 3-4 सवाल का जरा जवाब दिया हकीम साहब। खुजली बहुत हो रही मेरे शौहर को। आपने उसके बताया लिए- कि आपके बच्चे को भी आपने गोंद मोरिंगा दिया था, लेकिन उसे भी खारिश हो रही है। नहीं, खारिश के लिए नहीं, उसको थोड़ा हकीम साहब वो इसबगुल की भूसी में डालो बोले थे डॉक्टर गज से उनको, तो उसके लिए मैं भी चालू कर दी अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर गज भी उसको भी वाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम था, थोड़ा अभी फर्क है उसको। अब जरा उन बाहर कुछ मच्छर वगैरह क्या काटे हैं सब पता नहीं, उनको खुजा रहे बहुत, तो अभी उनको कैसा दूं मैं बोल के पूछ रही हूँ। जैसा कि सुबह में तो गोंद मोरिंगा ले रहे हो ना, शाम में चिलगोजे गोंद वाला ले रहे हो ना, ठीक। अभी उनको मैं कैसा दूं, खुजली बहुत है, मेरे शौहर को भी है, उन्होंने भी जैतून का सिरका, अदरक लहसुन नींबू वाला ले रहे। ठीक जी, और जरा आप बोलिए। बेहतर बेहतर जी हकीम साहब। हाँ, जो आपके काबिल नुस्खा ले रहे हैं वो एक चुटकी खाने का सोडा मिलाकर ले, दिन में 1 बार ले रहे हैं या 2 बार, तो खाने का सोडा उसमें मिला लिया करें, तो ये खुजली भी अच्छी होना मुमकिन है। बच्चे को भी आप जो दे रहे हैं वो खाने के सोडे के साथ दें, तो उम्मीद है कि उनको भी फ़ायदा हो सकता है। जी, इन्हें रोना जल्दी आ जाता है, घबराहट होती है, रात को बेचैनी महसूस होती है, क्या करें? हाँ, रोना मुझे भी बहुत जल्दी आता है, और अच्छा है ये रोना। वैसे मैं अभी बात करते मैं रो पड़ा था अपनी वालदा की बात। तो अगर ऐसे हालात हैं रोने वाले, अब कोई अपनी माँ को याद करेगा तो 1-2 कतरे आ गए तो कोई बुरी बात नहीं है। तो ऐसे अगर ख्यालात आते हैं तो आँख का नम होना बड़ा अच्छा है, उस वक्त दुआ मांग लिया करिए, अल्लाह से अपनी ज़रूरत की दुआ मांग लिया करिए। रोने वाली आँख बड़ी पसंद है अल्लाह को। तो इस मर्ज़ में मैं भी मुब्तला हूँ, और कभी मैं आंसू आता है तो आने देता हूँ कि यही वो वक्त है जब मैं अपने रब से कुछ मांग सकता हूँ। और कभी कुछ ज़्यादा रोना आए, ज़्यादा हद से ज़्यादा जो चीज़ हो वो मर्ज़ हो सकता है। तो अगर आप ये सोचते हैं कि आपको ये मर्ज़ हो गया है तो फिर उसका इलाज भी है, और ज़रूरत में रोना आना कोई बुरी बात नहीं है। जिसको ज़्यादा रोना आए वो आधा चम्मच धनिया या 1 चम्मच धनिया या उसका पानी या उसका धनिया का पाउडर खाएं, और 1 चुटकी नमक जैतून पानी में मिलाकर ले लिया करें रात को सोते वक्त 1 बार, तो इसमें फ़ायदा होना मुमकिन है। एक ब्रेक का वक्त हो रहा है नाज़रीन, छोटा सा वक्फा लेते हैं, बहुत जल्द हाजिर हुए। आप देखते रहें आदाब डॉक्टर।
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है और हकीम साहब का दिल की अमीक गहराइयों से इज़हार तशक्कुर करते हुए एक बार फिर उन्हें प्रोग्राम में शामिल करने की गुजारिश करते हैं। खुश आमदीद हकीम साहब। आदाब। शबाना साहब अलीगढ़ से, बताएं बहन क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। मैंने कल प्रोग्राम में, वैसे तो मैं हकीम साहब का प्रोग्राम देखती रहती हूँ। कल मैंने सुना था कि हकीम साहब कह रहे थे कि आपको जितना भी वजन कम करना हो, हाँ। तो आप एक चुटकी नमक जैतून और एक चुटकी खाने का सोडा ये खा लें। जरूरत के मुकाबले जितना चाहेंगी आप उतना अपना वजन कम कर लेंगी। जी। अब मेरा वजन जो है तो बहुत वैसे ही कम हो रहा है। मैं बीपी की टेबलेट खाती हूँ ना, इस वजह से तो सब मुझे टोक रहे हैं, इतनी कमजोर हो रही है, इतनी कमजोर हो रही है। अगर मैं नमक जैतून और ये खाने का सोडा लूंगी तो और कमजोर तो नहीं हो जाऊंगी? ठीक है। और दूसरा सवाल ये है मेरा कि रात को सोते में मेरे मुंह में बहुत लहाव सा आता रहता है, बहुत परेशान रहती हूँ मैं, उसकी वजह से नींद भी नहीं हो पाती मेरी पूरी। ठीक है। तीसरा? और तीसरा सवाल ये है कि मैंने हकीम साहब से अपने बेटे के बारे में कहा था कि उन्हें टाइफाइड हुआ था तो उनके दाने हो जाते हैं पीछे पीठ पर। कल भी मैंने इस बात करी थी इस वजह से। तो कभी लाल लाल हो जाते हैं, कभी वो मुरझा जाते हैं, बड़े बड़े पीछे पर कंधों के पास है। तो हकीम साहब ने बताया था कि काली मिर्च और अलसी ये बताया था। मैं सही से सुन नहीं पाई थी, मेरा बच्चा रोने लगा। तो कल मैंने दोबारा सवाल करा तो हकीम साहब कह रहे थे कि एक चुटकी नमक जैतून और एक चुटकी खाने का सोडा ये बताया फिर दोबारा। ठीक तो है। मुझे क्या देना चाहिए आप ये बता दीजिए। ठीक है। और कोई सवाल? और एक सवाल और है, हमारी दुल्हन ने ऐसे ही दवा खा ली थी, वो बच्चा नहीं चाह रही थी। तो वो जब से उनका पीरियड ऐसे आ रहा है कि महीने में आता है तो कई दिन हो जाते हैं, 8 दिन 10 दिन 15 दिन ऐसे हो जाते हैं। वो मतलब धब्बाधारी सा आता रहता है, पाक नहीं हो पा रही वो साफ। हाँ, इस तरह की दवाएं खाने से भी ये ओवरीज का निज़ाम ख़राब होता है, बच्चा ज़ाया करने की दवाएं वगैरह। तो जिनको ये सब हो गया है, ज़्यादा हैज़ आता है, तो वो एक चुटकी गोंद चिलगोज़ा और एक चुटकी नमक जैतून दिन में 1 बार या 2 बार खा लिया करें। एक चुटकी नमक जैतून, एक चुटकी खाने का सोडा, एक चुटकी गोंद चिलगोज़ा दिन में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा खाने से पहले बाद में ले सकते हैं। पानी के साथ लेना है तो वो मामूल पर आना मुमकिन है। और जिस बच्चे को टाइफाइड हुआ है उसकी पुश्त पर दाने है, हकीम साहब क्या मशवरा है आपका? तो देखिए, कुछ तरह की एलर्जी होती है, उसके लिए हम उस बीमारी को एक दवा से भी अच्छा कर सकते हैं, 2 से भी, और कभी कभी 4 दवाएं बता देते हैं। ऐसी बीमारी के लिए एक ऐसी बीमारी के लिए ये नमक जैतून काफ़ी होता है, एक चुटकी 2 बार देना। अच्छा, ये बीमारी 4 वजूहात से होती है, तो ये 1-2 वजूहात तो ये कवर कर लेता है नमक जैतून। फिर किसी को ये भी बताते हैं कि इसके साथ एक चुटकी खाने का सोडा ले लो, ये भी 1-2 वजूहात को कम करता है। जिसको इससे भी फ़ायदा ना हो तो हम कहते हैं कि आधा चम्मच अलसी हल्की भुनी हुई ले लो, उससे फ़ायदा हो जाता है। और किसी को ये भी कहते हैं कि इन सब नुस्खों के साथ, इस सब के साथ 2-2 1-1 चुटकी ये काली मिर्च का
पाउडर भी खा लिया करें। तो ये सारी चीज़ें इन अमराज में काम करती हैं। आपको किस नौइयत का है उस नौइयत की, या ये चारों चीज़ें भी खा सकते हैं, इनमें से 2 भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 भी इस्तेमाल हो सकती है। जी, सोते वक्त रात को मुंह में लुआबी दहन बहुत आता है। हाँ, ये जो आपने फरमाया, ये जब हमारा पेट खराब होता है तो हम लुआब बहुत आता है, तो मुनहज़िम चीज़ें खा के सोया करिए। बेशतर जो लोग हाजमे के शिकार हैं या उनको ऐसा होता है, तो कुछ भी मुनहज़िम खा के आप सोएं तो ये शिकायत दूर हो सकती है। जी, नमक ज़ैतून खाने का सोडा वज़न कम करने के लिए, लेकिन अगर इनका वज़न लगातार कम होता जाए तो ये क्या करें? तो देखिए, ये दोनों बहुत सारे काम करते हैं। कोलेस्ट्रॉल दरअसल ये कम करते हैं, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं, हार्ट ब्लॉकेज को खोलते हैं ये दोनों, और किडनी को साफ सुथरा रखते हैं, क्रिएटिनाइन को कम करते हैं, बढ़ी हुई क्रिएटिनाइन यानी गुर्दों की गंदगी, और लीवर को अच्छा रखते हैं, एसिडिटी को कम करते हैं। तो अगर आपको दुबला नहीं होना तो इसके साथ खूब अच्छी ग़िज़ा खाइए, आप दुबले नहीं होंगे। और अगर दुबला होना है तो इसके साथ अपनी खुराक में कमी कर दीजिए। 3 रोटी खाते हैं तो 2 खाने लगिए, और खुराक मजबूत ना खाएं। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारा खून पतला होना, और इस काम के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है, और भी बहुत सारे फ़ायदे ये पहुंचाता है। जी, मुस्कान नागपुर से। हेलो। हाँ मुस्कान, कैसी हैं आप? जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि। वालेकुम। जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बखैर। जी, एक शेर बोलना है। हाँ बिल्कुल हो जाए, लेकिन ऐसा लगता है कि आज मुस्कान को नाश्ता नहीं मिला। जी। ज़रा ऊंची आवाज़ में मुस्कान, ताकि हम आपके शेर का लुत्फ ले सकें। जी। नकाब नकाब क्या छुपाएगा शबाबे हुस्न को, नकाब क्या छुपाएगा शबाबे हुस्न को, निगाहे इश्क तो पत्थर भी चीर देती है। वाह 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 वाह, क्या कह रहे हैं हकीम साहब। और सुधा जी के लिए भी एक शेर बोलना था। सुधा जी के लिए? जी हाँ हाँ ज़रूर, बताइए, सुनाइए। सुधा जी ने हमको देखे भी नहीं, इतनी प्यारी दुआएं दी है, बहुत शुक्रिया। हाँ। और सुधा जी ने देखे नहीं, ख्यालों में एक तस्वीर जमाई, उस पर एक शेर है। हाँ। इजहारे मोहब्बत पे अजीब हाल था उसका, इजहारे मोहब्बत पे अजीब हाल था उसका, लब रज़ामंद थे आंखें सोच रही। जरा ऊंची आवाज में मुस्कान, दूसरा मिसरा आपका सुनाई नहीं। लब रज़ामंद थे आंखें सोच रही थी। वाह वाह, क्या बात है, बहुत एक बार बोले फिर। हाँ हाँ। इजहारे मोहब्बत पे अजीब हाल था उसका, इजहारे मोहब्बत पे अजीब हाल था उसका, लब रज़ामंद थे आंखें सोच रही थी। वाह वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत उम्दा। जी शुक्रिया। बिल्कुल, ये तो था, इन्होंने अपनी मोहब्बत का इजहार किया सुधा जी के लिए, और इसे कहते हैं हुस्न इत्तेफाक। सुधा जी फोन लाइन पर मौजूद है। जी सुधा जी, इस्तकबाल है। हमें सुन पा रही है सुधा जी? हाँ बेटा। इसे कहते हैं खूबसूरत इत्तेफाक। मुस्कान की आवाज इतनी धीमी है कि मैं लुत्फ नहीं ले सकी, वो क्या कह रही है, क्या नहीं कहा उसने, मैं सुन नहीं पाई बेटा। अब तो मैं शायर तो हूँ नहीं कि मुझे याद रहे। हकीम साहब को शायद कुछ याद हो। हकीम साहब कुछ याद है? हाँ, उन्होंने एक शेर पढ़ा आपके लिए कि इजहार मोहब्बत पे अजब हाल था उसका, लब रज़ामंद थे आंखें सोच रही थी। ये आपके नज़र किया शेर मुस्कान ने, और शुक्रिया अदा किया आपका।
बहुत उम्दा बेटी, सलामत रहे, खुश रहे आप हमेशा। बहुत प्यारी बच्ची हैं, बहुत कदरदान है आप। हमारी दिली जान और हमारे मसीहा, आप दोनों का अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। बहुत उम्दा, हर शेर बहुत बलिगाना है। सर, ये आपने जो मुहिम चलाई है ना, बहुत प्यारी है। ये आपकी ईमानदारी की वजह से ही है। इतने सुंदर नुस्खे आपके और इतने आसान लोगों को फायदा दे रहे हैं, बिन मॉल के, बिना दाम के। क्या आता है आज के टाइम में 10,000 रुपए का? एक दिन का गुजारा भी नहीं होता। शायद एक कप चाय मिलता होगा, कीमत तो मुझे नहीं पता। हाँ, लेकिन भिखारी भी लेना पसंद नहीं करता। 10 रुपए का नोट तो कहेगा चाय नहीं आती है। आज सवेरे एक मोहतरमा बात कर रही थी जो हमेशा अपना नाम नहीं बताती हैं, 2-3 बार सुना मैंने उनका। माशाल्लाह बहुत प्यारी है वो भी। मैं कितनी खुश नसीब सोचती हूँ, देखो घर बैठे ही मुझे जो है ना कितना प्यारा जो है ना परिवार मिल गया। इतने प्यारे प्यारे भाई बहन, दोस्त, अजीज, छोटी छोटी बच्चियां, सब कितने प्यारे हैंगे। मैं सबके लिए जो है ना दुआ करते हुए कहते हुए आप हमेशा सलामत रहे, खुश रहे। मैं हमेशा हर को अपनी खुशी में शरीक करती हूँ। ये सब आपकी बदौलत हुआ। सर, पता है मेरी जो है सिस्टर की बेटी, उसकी नंद जो है ना मेयर है, पॉलिटिक्स में है। जब मेरी वीडियो शूटिंग तो उन्होंने कहा, कहने लगी आपको क्या मिला, आपको क्या दिया उन्होंने? जैसे हम जैसे शो करते तो ना देते हैं कुछ ना कुछ। मैंने कहा मुझे वो मिला है जो आज तक किसी को नहीं मिला। कहने की ऐसा क्या मिल गया? मैंने कहा मुझे इतना प्यार, इतनी मोहब्बत और इतना चाहने वाले लोग जो मिले हैं, और मुझे क्या चाहिए? ये पैसे की कीमत को तुम क्यों लगाते हो? मैंने कहा यही सब कुछ है तुम्हारे लिए। मेरी जिंदगी में इसका कोई मायना नहीं है। मैंने कभी जरूरत ही नहीं समझी इन चीजों की, ना मैंने इनको कभी तवज्जो दी। कहने लगे अच्छा, आपके ख्यालात सुन के बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा अच्छा है या लगा या नहीं बेटा, लेकिन जो हमें उनकी मदद से जो हमें परिवार मिला है, जो हमें इतने प्यारे प्यारे कॉलर्स मिले हैं, हम आपस से एक दूसरे से बात करते हैं, मोहब्बत करते हैं, ये कम है क्या? वाकई इसमें कोई शक नहीं है सुधा जी। अभी मुस्कान ने उसका अमली नमूना भी पेश कर दिया। इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है? नहीं, क्या दलील हो सकती है इससे बड़ी? नहीं हो सकती। वो एक शेर याद आ रहा है मुझे, इसी जगह पर सुनाना शायद जरूरी है कि बहुत अच्छा शेर है। जिन्हें हम प्यार करते हैं उन्हें हम कुछ नहीं देते। बिल्कुल। जिन्हें हम प्यार करते हैं उन्हें हम कुछ नहीं देते, उन्हें देते हैं हम सब कुछ जो इस काबिल नहीं होता। जी हाँ। दरअसल यहाँ पर ये शेर सुनाना जरूरी था। मैंने आपको कता कलाम किया, बीच में बात रोक दी, माफी चाहता हूँ। नहीं सर, आपके शेर, आपके अशार तो इतने मार्वलस होते हैं, सबका हिसाब नहीं। आप सुनाया करें, हमें तो बहुत ध्यान से सुनते हैं आपके शेर और सोचते हैं कि बस नोट कर लो, क्या पता कब किस काम आ जाए। वाह। सर, मेरा एक सवाल भी है और कल जो है कुछ कहूंगी भी आपके बारे में। कल मैंने ये बात सवाल किया था, उनकी उम्र 72 साल है और वो आपकी सारी मेडिसिन भी लेती हैं, लेकिन टेस्ट कराया तो उनका आयरन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है और फैट भी। फैट के लिए तो जैसे आप बताते, मैंने उनको बताया कि वो लो 2 चुटकी जीरा या वो डाल करके जीरे का छिड़का इसके साथ लो, जैतून नमक और मीठा सोडा, जल्दी मतलब आपका फैट चला जाएगा। तो जो वो आयरन, तो जैसे उन्होंने वो खाती भी थी आयरन की चीजें, जैसे शलगम है, सर्दी में बहुत खाए, चुकंदर वगैरह, ये सब चीजों में जैसे आयरन होता है, तो क्या ये वो लेना बिल्कुल बंद कर दें? जो चीजें आयरन की होती हैं, क्या आयरन नुकसान देता है? जी, ज्यादा बढ़ा हुआ आयरन नुकसान भी देता है क्या? हीमोग्लोबिन भी उनका शायद 13 के करीब रहता है, या 12 या 13 के करीब हीमोग्लोबिन भी रहता है। किसी ने कहा कि आयरन ज्यादा बढ़ा हुआ बहुत नुकसान देता है, आयरन छोड़ो भाई, जो चीज आयरन की है वो खाना आप छोड़ दो, डॉक्टर का ये मशवरा है। ठीक। एक शेर, हाँ। आपकी नजर। दर्द बताया नहीं जाता, दिल की दास्तान सुनाई नहीं जाती, दिल में जख्म गहरे हैं इतने दिखाई नहीं जाते, ना जाने उसने क्या कर दिया, उनके लिए हमेशा दुआ के लिए ही होते हैं, पास रहते हैं या दूर रहते हैं, दिल में जरूर रहते हैं। वाह,
बहुत उम्दा। जी हकीम साहब। हाँ देखिए सुधा जी, बहुत शुक्रिया। उन खातून ने आयरन के कुछ दवाएं ज़्यादा खा ली हैं। आयरन की जो कैप्सूल्स और टैबलेट्स मिलती हैं वो कुछ ज़्यादा इस्तेमाल कर ली। इत्तेफाक से अगर कोई दवा खा रहे हैं लगातार तो उसे छोड़ दें और धीरे धीरे कंट्रोल आएगा। जो आपने नुस्खा उन्हें दिया है और वो लेंगे तो आयरन भी कंट्रोल होना मुमकिन है। और कुछ सवाल था इनका? और बस इनके अज़हार ख्याल था, खूबसूरत से अशार थे जिसके लिए हम हद दर्जा ममनून और मशकूर हैं सुधा जी के। एक ब्रेक का वक्त हो रहा है नाज़रीन, छोटा सा वक्फा लेते हैं, बहुत जल्द हाजिर होगा। आप देखते रहें आदाब डॉक्टर। $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है और हकीम साहब का दिल की अमीक़ गहराइयों से इज़हार तशक्कुर करते हुए एक बार फिर उन्हें प्रोग्राम में शामिल करने की गुजारिश करते खुश आमदीद हकीम साहब। आदाब। शीरी फ़ोन लाइन पर मौजूद है। जी बताएं शीरी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। शीरी ज़रा बुलंद आवाज़ से। जी मैम, मेरे 2 सवाल है मैम। हाँ हाँ, पहला जी, पहला सवाल है कि जैसे हकीम साहब ने कई बार कश्मीरी लहसुन का जिक्र किया है, तो मुझे ये जानना था कि उसके क्या फ़वाइद हैं और वो कैसे यूज़ हम करें, क्या वो किसी बीमारी में काम आता है। हकीम साहब ने बताया तो कई बार है, लेकिन मैं हकीम साहब की हर बार नोट डाउन करती हूँ, कभी कभी कुछ बातें रह जाती हैं। तो बस मुझे यही पूछना था क्योंकि मेरा भाई भी कश्मीर घूमने गया हुआ है, तो मैंने इसलिए कश्मीरी लहसुन की फरमाइश की है। ठीक है हकीम साहब, ये सवाल पहुंचा आप तक? जी ठीक है शीरी, दूसरा सवाल। और मैम दूसरा सवाल ये है कि आपका ये जो प्रोग्राम है अगर ये यूट्यूब पे अपलोड हो जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है सवाल तो हो जाते हैं लेकिन आंसर उसका नहीं सुन पाते, कॉल कट जाती है। तो कल का जो सवाल पूछा था मैंने अपने भाई के हाथ में कोल्ड ड्रिंक वगैरह के, उसने मेरा कल से दिमाग खा रखा है कि बाजी मुझे समझ, इसलिए सुनती नहीं है ना, खुद सुना ना मुझे सुनने दिया। अब कह रहा है हकीम साहब ने क्या कहा क्या कहा। जी हकीम साहब, कोल्ड ड्रिंक और जो दूध वगैरह के बारे में ठंडे मशरूबात के लिए, ठंडी चीज़ों के लिए परहेज कहा था। बेहतर वो सवाल अगर आपके जहन में हो हकीम साहब तो बता दें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान है। मैंने ये जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह को मना किया था कि कोल्ड ड्रिंक्स से भी वो मर्ज़ पैदा होता है जो आपके भाई को है, और इसमें एक ऐसा हज़म ना होने वाला पदार्थ होता है जो हमारी किडनी को नुकसान पहुंचाता है और वो उस मुतालिक बहुत नुकसानदेह है। तो अक्सर लोग ना कोल्ड ड्रिंक्स में ये जो पीते हैं, जो मसनूई कोल्ड ड्रिंक्स हैं, तो वो ना पिया करें तो उनको और ज़्यादा फ़ायदा मुमकिन है। बस यही सवाल था ना इनका। अब वो सवाल जो मुझ तक नहीं पहुंचा था लेकिन आप तक पहुंच गया था। हाँ तो हाँ, कश्मीरी लहसुन। हाँ कश्मीरी लहसुन, भाई तो आपका कश्मीर गया हुआ है लेकिन पता नहीं वहाँ वो ला पाएगा या नहीं। ये ड्राई फ्रूट में आता है और वही जो लोग बादाम वगैरह बेचते हैं ना, पंसारी, उनके पास मिलता है। महंगा काफ़ी होता है, 500-600 रुपये किलो का है, लेकिन ये 1 किलो बहुत सारा होता है। जैसे 1 किलो लहसुन इतना सा होता है और ये लहसुन इतना सारा होता है 1 किलो, और ये 1 पीस पैकिंग में कुदरती होता है। जैसे चना होता है ना, और चने की तरह ही ये छिलता है और ये गोल होता है। फिर फ़वाइद इसके लहसुन जैसे ही हैं, लेकिन इसमें एक फ़ायदा ये है कि इसमें
बदबू या खुशबू जो भी आप कहें वो इतनी ज़्यादा नहीं होती और आप इसे आसानी से खा सकते हैं। इसमें वो जलन इतनी ज़्यादा नहीं होती, जैसे आप एक लहसुन अगर अपने मुंह में चबा के खा लें तो मुंह जल जाएगा, लेकिन आप ये कितने भी खा लें आपका मुंह नहीं जलता है। लेकिन फ़वायद ये लहसुन वाले ही होते हैं और चने की बराबर इसकी वो होती है और चना जैसा ही पैक होता है। उसको छील कर आप एक गोल पीस निकालते हैं छोटा सा और वो आप चबा के खा सकते हैं। साजिदा साहबा क्या सवाल है बहन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी जी, मेरे वाली साहब को हर घंटा 2 घंटा में ठंडा लग जाता है। कहते हैं चादर ओढ़ा दो, चादर ओढ़ा दो। उनका जिस्म ठंडा होने लगता है, जैसे लगेगा कि खून मुंजमद हुआ जा रहा है। पैरों में फिर पैरों में मालिश की जाती है पैर गरम करने के लिए, और कल 15 मिनट से ज्यादा लग गया पैर गरम होने में। मुझे बहुत डर लग गया था। उनके लिए क्या करूं? उम्र कितनी है उनकी? उम्र उनकी 97 साल है और कमजोर बहुत हो गए हैं, लेकिन अब ज्यादा बात नहीं करते, लेकिन हाजिर जवाब पहले जैसे हैं और हाथ पकड़ाकर टॉयलेट जाते हैं, साफ सुथरा रहते हैं। अल्लाह का बहुत एहसान है। जी जी माशाअल्लाह, आपके वालिद की शफक़त आप पर कायम है रहे। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे और मुतहरिक भी हैं ज़हनी तौर पर, ये और अच्छा है। तो देखिए, जिसको भी ऐसे मौसम में ठंड लगे जहाँ गर्मी से लोग बिलबिला रहे हैं, तो समझ लीजिए कि उनके इन्फेक्शन है कहीं, चाहे पेट में हो, चाहे पेशाब में हो, खून में हो, हाथों में हो, मैदे में हो। तो इन्फेक्शन का इलाज करें कम से कम 7 दिन अपने डॉक्टर के मशवरे से, एलोपैथिक दवाओं से ही वो जल्दी कवर करेंगे और उनके साथ एक मजबूत खुराक देना। तो ये इलाज कर लें और जब ये बुखार आए तो जो बुखार की गोली होती है वो भी इस्तेमाल करा देनी चाहिए। ऐसा 7 दिन इलाज कर लें तो वो बहुत सेहतमंद रहना चाहिए उनको। और कभी भी ऐसे बुखार आने का मतलब है कि हमारे जिस्म में कहीं इन्फेक्शन पल रहा है। रईस साहब क्या सवाल है? हेलो जी रईस भाई फरमाइए। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। ये हकीम साहब, मेरी मिसेज के एक तो क्या सर्वाइकल है जी, और रात में नींद नहीं आती और इनकी गर्दन भी की हड्डी भी बढ़ी हुई है थोड़ी। जी जी ठीक है। तो देखिए, सर्वाइकल उसी सूरत में होता है जब हमारी यहाँ डिस्क की कोई हड्डी थोड़ी सी बढ़कर किसी नर्व को दबाती है या थोड़ी सी स्लिप हो जाती है, साइड में हो जाती है। कुल मिलाकर हमारी डिस्क की जुम्बिश को ही सर्वाइकल कहते हैं, जो गर्दन की डिस्क होती है। तो सर्वाइकल का सबसे अच्छा इलाज है कि ये एक्सरसाइज आप टाइमिंग के हिसाब से 1-1 मिनट करके 3 बार 3 मिनट करें। ये दुनिया की अच्छी एक्सरसाइज है और उन मशीनों से भी अच्छी है जो आजकल अस्पतालों में पाई जाती हैं और फिजियोथेरेपिस्ट इस्तेमाल करते हैं। मैंने इस एक्सरसाइज को उससे अच्छा पाया और बहुत कामयाब पाया। और एक ही एक्सरसाइज ऐसे ऐसे ऐसे, एक ही एक्सरसाइज। और एक ये करें कि अपने बेड पर ऐसे सीधा लिटा दें उन्हें और ये गर्दन नीचे लटका लें बेड से और पूरा जिस्म ऊपर रहे सीधा और बेड से ये ऐसे लटका के ऐसे लेटे रहें 5-5 मिनट दिन में 4-5 बार ऐसा कर लिया करें। अगर आज से करेंगे तो आइंदा 10 दिन में सर्वाइकल कहाँ गया ये आप ढूंढते रह जाएंगे। ये मुजर्रब है, मेरी मुजर्रब है और बेशुमार लोगों ने इससे फ़ायदा उठाया। लेकिन घड़ी देखकर ईमानदारी से 3-3 मिनट
वो दूसरी एक्सरसाइज करें, और ये लेटने वाली फिजियोथेरेपी आप 5-5 मिनट 4-5 बार करें। नींद ना आना, नींद के लिए देखिए अगर डायबिटीज़ नहीं है तो उन्हें एक मुट्ठी अंगूर खिला दिया करिए रात में, ऐसी नींद आएगी गफलत की कि मज़ा आ जाएगा। डायबिटीज़ नहीं है तो, और डायबिटीज़ है उन्हें तो जैतून का सिरका असली पिला दीजिए 2-3 चम्मच पानी में मिलाकर, खूब गफलत की नींद और सुकून मिलेगा। आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, हसीना साहब फोन लाइन पर मौजूद हैं तो सवाल बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी वालेकुम सलाम। बाजी मेरा 9 सवाल है। पहला सवाल ये है कि सफेद गोंद मोरिंगा मंगवाया है मैंने बालों के लिए, इसका इस्तेमाल का तरीका हकीम साहब से जानना चाहती हूँ। ठीक है। दूसरा? और दूसरा सवाल है कि स्किन प्रॉब्लम के लिए मैंने 1 हफ्ते से नमक जैतून इस्तेमाल कर रही हूँ। हाँ। अभी इस्तेमाल कर रही हूँ, मगर मुझे ना मुंह में जो थोड़ा इन्फेक्शन हो गया है तो भी खाती हूँ ऐसे महसूस हो रहा है मुझे। क्या नमक जैतून से हो रहा है? क्या महसूस हो रहा है हसीना साहब? जो भी सब्जी खाती हूँ तो जलन सी हो रही है। जलन महसूस हो रही है। ठीक है जी। शायद मुंह में जो इन्फेक्शन हुआ है। ठीक है, ठीक है, गौर से सुनिए दोनों सवालों के जवाब। जी हकीम साहब। थोड़ा सा नारियल खा लिया करिए रोज़ाना, और नमक जैतून तो पानी में मिला के लेना है आपको, और पानी में मिलाकर या अपनी सब्जी सालन में ही मिला लिया करिए 1 चुटकी। ऐसा इससे होता नहीं है, फिर भी एहतियातन आप ऐसा कर सकते हैं। और दूसरा सवाल? और दूसरा इन्होंने गोंद मोरिंगा मंगवाया था अपने हाँ बालों के लिए। 1 ग्राम रोज़ाना दूध, पानी या नारियल पानी के साथ 1 दफ़ा ले लिया करिए, 1 खुराक रोज़ाना 1 ग्राम की, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा मुमकिन। जी, तो आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी, लेकिन उससे पहले हकीम साहब का बहुत सारा शुक्रिया, बहुत सारी दुआएं, सलाम अक़ीदत, इजहार अक़ीदत, जज्बा मोहब्बत तमाम नाज़रीन की तरफ से इजहार तशक्कुर के सांचे में ढालकर आपका शुक्रिया अदा करते हैं हकीम साहब। सलामत रहें, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आदाब।